जाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है यूफोन ने। अंडर 19 वर्ल्ड कप सिर्फ एक मैच दूर। सेमीफाइनल में बिग थ्री के एक और चौधरी का पत्ता साफ। शाहीनों ने इंग्लैंड को 3 विकेटों से हराकर मेगा इवेंट से बाहर कर दिया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया या जनूबी अफ्रीका से टकरा पड़ेगा। कौमी टीम की फतह पर चौधरी निसार ने भी तालिबान को क्रिकेट खेलने की दावत दे दी। बोले क्यों ना एक मैच हो जाए, अच्छा नतीजा निकलेगा। तालिबान ने पेशकश ठुकरा दी, कहते हैं हम क्रिकेट के सख्त खिलाफ हैं। दहशतगर्दों ने आज ईरानी काउंसलेट पर हमले की कोशिश की। पेशावर में खुदकुश बमबार बारूद से भरी गाड़ी लेकर निकला। घुसने में नाकाम होने पर एफसी चेक पोस्ट पर खुद को उड़ा लिया। 2 अहलकार शहीद। बारूदी गाड़ी को भी नाकारा बनाया गया। मुज़ाकरात के आखिरी हामी ने भी ऑपरेशन की हिमायत कर दी। इमरान खान कहते हैं अफवाज और शहरियों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक्स होनी चाहिए। तालिबान मुज़ाकरात बचाने के लिए जंगबंदी का ऐलान करें। बेगुनाहों के खून से हाथ रंगने वाला अपने ही इलाके में निशाने इबरत बन गया। शिमाली वज़ीरिस्तान में गाड़ी पर फायरिंग से तालिबान शूरा का साबिक अमीर इस्मतुल्लाह शाहीन 3 साथियों समेत मारा गया। पंद्रह अनमोल जिंदगियों का इतना कम मोल। पेशावर शम्मा सेनामा में गिरफ्तार दहशतगर्द का 8,000 रुपए के लिए दहशतगर्दी करने का इतराफ। चेकिंग से बचने के लिए मुलजिम ने 10 बम टांगों से चिपका रखे थे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लात इख्तलाफ सही, लेकिन तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए MKM और पीपल्स पार्टी एक हो गए। हिमायती जमातों पर पाबंदी लगाने के लिए भी एका कर लिया। पाकिस्तानी कैदियों पर भारतीय जुल्म की एक और दास्तान रकम। श्रीनगर जेल में जाँ बहक होने वाले पाकिस्तानी कैदी शौकत अली सुपुर्द खाक घर में कोहराम। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। कराची में CCTV की मदद से पंजाबी तालिबान का नायब अमीर गिरफ्तार। रेंजर्स ने मरी गोट से बारूद से भरी मोटरसाइकिल पकड़ ली। तमाम तर ऑपरेशन के बावजूद आज भी न सिर्फ 5 जिंदगियां गई बल्कि बैंक भी लुट गया। और बर्फ के दामन में छुपे लोअर दीर में स्नो फेस्टिवल का मेला सज गया। कोई पैराग्लाइडिंग में मसरूफ तो किसी ने रग्बी के मजे लूटे। सेमीफाइनल में बिग थ्री के एक और चौधरी का पत्ता साफ। शाहीनों ने इंग्लैंड को 3 विकेटों से हराकर मेगा इवेंट से बाहर कर दिया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया या जनूबी अफ्रीका से टकरा पड़ेगा। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में अमाद पर गोहर 37 और अमाद बट 26 रन पर नॉट आउट रहे। इससे पहले अमाद बट ने 2 विकेटें भी ली। बिग थ्री की सुपर पावर भारत पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। पाकिस्तान ने 45 रन बनाकर टीम की हिम्मत बढ़ा दी। कौमी बैटिंग ने 1 विकेट ली। दूसरा सेमीफाइनल बुध को ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। और यहाँ एक अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। तालिबान ने वज़ीर दाखिला चौधरी निसार की तरफ से क्रिकेट मैच की पेशकश ठुकरा दी है। तालिबान तर्जुमान शाहिदुल्लाह शाहिद का कहना है कि क्रिकेट नौजवानों को जिहाद से दूर ले जा रही है। सेकुलर तबका क्रिकेट से नौजवानों को इस्लाम से हटाना चाहता है। तर्जुमान तालिबान ने यह भी कहा कि क्रिकेट के सख्त खिलाफ हैं और इसे नापसंद करते हैं, जबकि मुज़ाकरात में पैदा करदा डेडलॉक खत्म करने को तैयार है। हुकूमत मुखलिस नहीं, लेकिन
हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वाज़ेह है कि चौधरी निसार वज़ीर दाखिला, जिन्होंने आज एक मैच में खुद भी शिरकत की थी और उसके बाद मीडिया से बात करते हुए दावत दी तालिबान को एक मैच की कि इससे कुछ बेहतरी पैदा हो जाए, लेकिन अब तालिबान के तर्जुमान शाहिदुल्लाह शाहिद ने यह ना सिर्फ पेशकश ठुकरा दी है बल्कि क्रिकेट को इस्लाम के मुखालिफ करार दे दिया। नाज़रीन, वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने कॉमनवेल्थ की टीम को तो हरा दिया, अब तालिबान को क्रिकेट मैच की दावत दे दी है। वज़ीर दाखिला ने बैटिंग भी की और अटैक बॉलिंग भी। इस दिलचस्प मैच का मजीद हाल सुना रहे हैं सुहेल चौधरी। तालिबान बंदूकें छोड़ें, बल्ले पकड़ लें और तैयारी कर लें, क्योंकि मैदान लग गया है वज़ीर दाखिला से। ट्रेनिंग कैंपों में बारूद छोड़कर अब गेंद और बल्ले का मुकाबला होगा। लें जनाब। वजीर दाखिला ने चौको छिक्कों का चैलेंज कर दिया। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में शोला बयानियों की तरह 4 अदद चौके भी जड़ दिए और सिर्फ 21 बॉलों पर ऐसे ही फटाफट 48 रन बनाए जैसे वो टारगेट किलर्स और दहशतगर्द पकड़ने का दावा करते हैं। इतनी पुरएतमाद बैटिंग के बाद किसी न किसी को चैलेंज करना तो बनता ही था। अब किसी सहाफी ने ऐन मौके पर तालिबान का सवाल कर दिया तो उन्होंने उन्हीं को बाउंसर मार डाला। मुझे ये इत्ला है कि कई तालिबान क्रिकेट का शौक रखते हैं, बल्कि वो पाकिस्तान के कई मैचेस बड़ी तवज्जो से देखते हैं। तो अगर आप उनको पैगाम दे सकते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये बाकी किसी प्लेटफॉर्म पे मुकाबले के बजाय अगर एक क्रिकेट मैच उनसे हो जाए तो एक अच्छा नतीजा निकलेगा। जब वजीर दाखिला चैलेंज दे रहे थे तो चेयरमैन पीसीबी किट शीट पहने पीछे खड़े थे। उन्होंने चौधरी निसार के तालिबान को दिए गए चैलेंज की फिक्र किए बगैर अपने खिलाड़ियों को सीरीज जीतने की नसीहत की। मैंने भी बच्चों को यही समझाया है कि आपने दुनिया को दिखाना है कि हम मार्जिनलाइज नहीं हो सकते। इनफैक्ट हमारे बगैर टॉप क्रिकेट हो ही नहीं सकती। तो आप जीत के आए, दुनिया को पैगाम भेजाएं, फिर मेरे भी हाथ मजबूत होंगे, हुकूमत के हाथ भी मजबूत होंगे और पीसीबी भी मजबूत होगा। चौधरी निसार ने अपनी बैटिंग के सर पर कॉमनवेल्थ के सफीरों से ये मैच तो जीत लिया, लेकिन खून खराबे के माहौल में अमन के लिए ये चैलेंज किसी ठंडी हवा के झोंके से कम नहीं। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने इस क्रिकेट मैच में शमूलियत इख्तियार करके दुनिया को ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक महफूज मुल्क है। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। और दहशतगर्दी के पैदरपे वाकयात के बाद तहरीक इंसाफ ने भी पैंतरा बदल लिया। इमरान खान का कहना है कि अफवाज और शहरियों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक्स होनी चाहिए। तालिबान गैर मशरूत जंगबंदी का ऐलान करें। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने भी पहली बार दहशतगर्दों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन की हमायत कर दी। जो नुकसान पहुंचाते हैं पाकिस्तानी फौज को, लोगों को, उनके अगेंस्ट सर्जिकल स्ट्राइक्स करें। लेकिन जब आपके पास 50 ग्रुप हैं तो अकल तो ये कहती है कि उनमें से जो बात करने के लिए तैयार है उनसे तो करें, ताकि आपका मिशन आसान हो जाए। यानी अगर सबको इकट्ठा करके लड़ाना है तो अपना ही मिशन मुश्किल कर रहे हैं। इमरान खान का कहना था कि मुज़ाकरात को बचाना है तो तालिबान जंगबंदी का ऐलान करें। पीटीआई के चेयरमैन का कहना था ऑपरेशन से पहले शहरियों को इन इलाकों से निकाला जाए। 10 दफा सोचे अटैक से पहले, और फिर अगर करना ही है तो लोगों को बाहर निकालें वहां से, शहरियों को, औरतें, बच्चों को, जिस तरह हमने स्वाद से बाहर निकाला था उनको बाहर निकालें। क्योंकि उनके जब अगर कोलैटरल डैमेज के नाम पे उनके रिश्तेदार मारे गए, यानी बच्चे मारे गए, वो और ज्यादा लोग बंदूक उठा लेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। बहुत ज्यादा उनकी जो अक्सरियत ग्रुप है वो बात करना चाहती है, वो कहते हैं, तो जो बात करना चाहती है उनसे बात करना चाहिए। लेकिन अभी डेड हो गया प्रोसेस। इमरान खान ने कहा कि ड्रोन से बचने के माहौल में मुज़ाकरात होते रहे। उन्होंने कहा कि वो नवाज शरीफ की जगह होते तो खुद मुज़ाकरात की क़यादत करते। और अब जिक्र शहर कायद का जो बेअमनी के शिकंजे से निकल नहीं पाया। नाज़रीन, कराची में एक जानिब बेअमनी अमल दरामद केस की समाअत हुई तो दूसरी जानिब शहर में 5 अफराद जान से हाथ धो बैठे। एक निजी बैंक से 45 लाख रुपए लूट लिए गए, जबकि पुलिस ने बैंक डकैतियों में मुलव्विस पंजाबी तालिबान का नायब अमीर भी पकड़ लिया। मजीद जानेंगे नदीम अहमद से।
एफपी चौक पर डाकुओं ने गन पॉइंट पर बैंक से 45 लाख रुपए लूट लिए और जाते जाते सीसीटीवी फुटेज भी अपने साथ ले गए। शहर में 2 दिन के वक्फे से ये बैंक डकैती की दूसरी और रवा साल की छठी वारदात है। उधर एसआईयू पुलिस ने 17 जनवरी 2014 को कोरंगी में 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को कत्ल करके बैंक लूटने वाले खतरनाक मुलजिम सईदुल इस्लाम की गिरफ्तारी का ऐलान किया है। मुलजिम पंजाबी तालिबान तहरीके तालिबान पाकिस्तान कराची का नायब अमीर है। शहर में रात से अब तक 5 अफराद कत्ल हो चुके हैं। सबसे पहला वाकया औरंगी टाउन चिश्ती नगर के पास पेश आया, जहां फायरिंग करके सियासी जमात के कारकुन शाहिद अत्तारी को कत्ल कर दिया गया। कुछ देर बाद औरंगी टाउन नंबर 11:30 पर नामालूम अफराद ने सरवर इमाम को गोलियां मार दी, जबकि पाक कॉलोनी रेक्सर पुल के नीचे से 2 अफराद की हाथ पांव बंधी लाशें मिली। उधर हसन स्क्वायर के करीब मेडिकल स्टोर में मजामत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिससे स्टोर का मुलाजिम शम्स जां बहक और मालिक साजिद जख्मी हो गया। नदीम अहमद, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। सिंध असम्बली का ऐवान कभी मछली बाजार तो कभी क्लासरूम का मंजर पेश करता है। आज के इजलास में इनके सिंध असम्बली अशफाक मंगी तहरीक अल्तवा पेश करते हुए खुद मुश्किल में पड़ गए। इनके साथ हुआ क्या, ये बता रहे हैं कराची से वकील राव। डिप्टी स्पीकर शहला रजा जब भी इजलास की सदारत करें तो सिंध असम्बली का ऐवान कभी मछली बाजार और कभी तो किसी क्लासरूम का मंजर पेश करता है। देखिए, जो क्वेश्चन आवर गुजर गया और जो क्वेश्चन छप गए वो खत्म हो जाते हैं। आप लोग को ये बात मालूम, अब कैसे डेफर होगा? इसका अमली नमूना उस वक्त देखने में आया जब एमकेएम के रुकने असम्बली अशफाक मंगी तहरीक अल्तवा पेश करने लगे। It shall raise an issues of urgent public importance. आप जब भी कोई पॉइंट पढ़ेंगे ना, जैसे ए पढ़ेंगे तो उसके साथ आप उसका ये करेंगे कि ये ए से हिट नहीं करता, बी से नहीं करता, हमें सिर्फ पढ़वाना नहीं होता। ये डिप्टी स्पीकर का रोप था या कोई और वजह, अशफाक मंगी तहरीक अल्तवा पेश करने के दौरान लड़खड़ा गए और अंग्रेजी ने उनकी ब्रेकें लगवा दी। Body under the control of the substantial इस पर एमकेएम के रुकने असम्बली मोहम्मद हुसैन ने वजाहत की कि अशफाक मंगी लड़खड़ाए नहीं बल्कि अपनी नजर का चश्मा साथ लाना भूल गए हैं। वरना एडमिसिबिलिटी पे यहीं को बात करनी थी, चश्मे की प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं, कोई मसला नहीं है, चश्मे का मसला नहीं है, वो पॉइंट के साथ वो नहीं कर पा रहे हैं जवाब। इसके बाद मोहम्मद हुसैन ने अशफाक मंगी की मुश्किल आसान करते हुए तहरीक अल्तवा खुद ही पढ़ डाली। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। और अब आपको एमकेएम और पीपल्स पार्टी के सियासी रोमांस का बताते हैं, जो फिर से परवान चढ़ने लगा है। आला क़यादत में एक बार फिर राबिते मुस्तकिल बुनियादों पर शुरू हो गए हैं। जराये के मुताबिक साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक राबितों में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। रहमान मलिक ने एमकेएम के रहनुमा नदीम नुसरत को पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए कामयाब जलसे पर मुबारकबाद दी। सिंध हुकूमत में शामिल होने के लिए दावत भी दी, जिसका एमकेएम ने मुस्बित जवाब देते हुए संजीदगी से गौर शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से कुछ वक्त मांग लिया, जबकि वजारतों और मुशीरों के हवाले से भी बातचीत हुई। दहशतगर्दों ने पेशावर का अमन फिर तार तार कर दिया। ईरानी कॉन्सुलेट के बाहर खुदकुश हमले से 2 एफसी एहलकार शहीद और 9 जख्मी हो गए। ये धमाका कैसे हुआ, आइए जानते हैं। यूनिवर्सिटी टाउन पेशावर में जिंदगी रवा दवा थी। 5:40 पर ईरानी कॉन्सुलेट के बाहर एक आल्टो मोटर कार आकर खड़ी हुई, जिसमें से एक शख्स निकला और वो एफसी चेक पोस्ट की जानिब चलने लगा। चंद ही कदमों बाद इसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके से 2 एफसी एहलकार शहीद और 9 जख्मी हो गए। हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। कुछ ही देर में एम्बुलेंसेज पहुंचने लगी, जिन्होंने जख्मियों को उठाकर खैबर टीचिंग अस्पताल पहुंचा दिया। धमाके के बाद पीपल्स पार्टी की एमपीए निगत और अक्सई भी मौके पर पहुंच गई और दहशतगर्दों पर खूब बरसी। खुदकुश हमलावर की मोटर कार कब्जे में ले ली गई, तो इसमें भी बारूदी मवाद नस्ब था। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बारूदी मवाद को निकालकर गाड़ी को भी क्लियर कर दिया है, लेकिन इसी दौरान कार में मजीद बारूदी मवाद की इतला भी मिली। बम डिस्पोजल यूनिट के मुताबिक गाड़ी में मजीद 2 बम नस्ब थे, जो धमाके की सूरत में खासा नुकसान पहुंचा सकते थे। क्या डेडलॉक का शिकार मुज़ाकरात की दोबारा बहाली के लिए तालिबान को गैर मशरूत जंगबंदी का ऐलान कर देना चाहिए? इस सवाल पर अरकान पार्लियामेंट ने हमारे नुमाइंदे अहमद मंसूर को क्या जवाब दिया, आइए जानते हैं।
जंग बंदी ना होने की वजह से हुकूमत और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हैं। ऐसी सूरत में क्या तालिबान को मुज़ाकरात को दोबारा जिंदा करने के लिए गैर मशरूत जंग बंदी का ऐलान कर देना चाहिए? आइए अरकान पार्लियामेंट से उनकी राय जानते हैं। दहशतगर्दों से और उन लोगों से जो वेस्टर्न इंटरेस्ट रखते हैं, जो मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, उनसे कम से कम मुज़ाकरात तो नहीं हो सकते। अब ये बात तो तयशुदा है। 20 करोड़ अवाम अब किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार है। अब वो चाहते हैं कि अमन आ जाए, और अमन के लिए अब मेरे ख्याल में हुकूमत को अब कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। अच्छी बात हुई है कि इस वक्त जो है डायलॉग सस्पेंड हो चुका है और मिलिट्री एक्शन हो रहा है। लोग कहते थे कि जी डायलॉग के जरिए हल हो सकता है, तो हमने कहा चलो कर लो, लेकिन आपके सामने सारी चीजें आ गई। वो तो कभी भी नहीं करेगा, ये तो हम रोज अव्वल से कह रहे थे, वो कभी भी नहीं करेगा क्योंकि उनके अपनी मुफादात है। एमकेएम के अरकान को तो अब मुज़ाकरात का ऑप्शन कबूल ही नहीं। दूसरी तरफ मुज़ाकरात के सबसे बड़े हामी तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की पॉलिसी में थोड़ी तब्दीली भी आई है। अब वो कहते हैं जो मुज़ाकरात करता है उनके साथ मुज़ाकरात, मगर जो ग्रुप दहशतगर्दी करते हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। हमलावरों के लिए इंसानी जानों की क्या कीमत? नहीं जनाब, ऐसा नहीं, कीमत है और वो भी सिर्फ 8,000 रुपए। तफसीलात जानते हैं यासिर अली से। हमला आवरों के क्या कहने, 8,000 दें तो वो हमले के लिए तैयार। जी जनाब, पेशावर के शमा सिनेमा धमाकों में मुलविस मुलजिम हसन उर्फ इसरार ने इकरार किया है कि उसने 4 साथियों के साथ मिलकर सिनेमा पर बम हमला किया और इस हमले के एवज सिर्फ 8,000 रुपए मिले। जी जनाब, सिर्फ 8,000 रुपए। कबायली इलाके बाड़ा से ताल्लुक रखने वाला 14 साल हसन उर्फ इसरार ने दौरान तफ्तीश मजीद इंकशाफ किया कि शमा सिनेमा गेट पर जब रस्मी चेकिंग देखी तो उसे इस बात का अंदाजा हुआ कि तलाशी लेने वाले सिर्फ सीने और बाजों के गिर्द तलाशी ले रहे थे। उसने फौरन करीबी दुकान से स्कॉच टेप खरीदी और दस्ती बम को स्कॉच टेप के जरिए टांगों के साथ बांध दिया। सो उसकी और उसके साथी हमला आवर की भी बाकियों की तरह टांगों तक तलाशी ना ली गई और वो सिनेमा के अंदर पहुंचे और आखिरी कतार में बैठ गए। फिल्म का दौरानिया 1 घंटा हुआ तो साथी ने धमाकों का इशारा किया, जिसके बाद टांगों से दस्ती बम उतार कर फेंके गए। कम उम्री और गैर तरबियत याफ्ता होने के बायस वो खुद भी इन हमलों की जद में आ गए। मुलजिम के मुताबिक धमाके में वो साथी समेत जख्मी हो गया। बाकी लोगों समेत दोनों हमला आवरों को भी इमदादी कारकुनों ने जख्मी हालत में लेडी रेडिंग अस्पताल पहुंचाया। अभी ये जेर इलाज था, इसको जेर हिरासत लिया गया। इसमें मुलजिम ने तमाम वाक़े की तफसील भी बताई, उसके अलावा उसने दीगर अहम इंकशाफात भी किए हैं। हमला आवर के मुताबिक वो 2 साथियों को जानता है जबकि चौथा शख्स उसके लिए नामालूम है। यासिर अली, एक्सप्रेस न्यूज, पेशावर। एक अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। वफाकी काबीना कल नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की मंजूरी देगी और काबीना की कमेटी ने नेक्टा को वजीर आजम के मातहत करने की सिफारिश इसमें कर दी है और आपको हम आगाह कर रहे हैं इस हवाले से, इस अहम खबर के हवाले से। जबकि मजीद मालूमात लेंगे एक्सप्रेस न्यूज के इस्लामाबाद में ब्यूरो चीफ आमिर इलियास राना से। आमिर इलियास राना, कल जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की मंजूरी दी जाएगी, मजीद क्या आपके पास मालूमात आई हैं? देखें, इसमें नेक्टा का बेसिकली इशू यही था कि जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो प्रॉपर हो और उसके बाद उस पर एक्शन हो तो उसके लिए रैपिड रिस्पांस फोर्स कायम कर दी जाए। तो पहले जब वजीर दाखिला पीपल्स पार्टी के दौर में रहमान मलिक थे तो उनकी शदीद तरीन ख्वाहिश यही थी कि नेक्टा उनके अंदर काम करे। उसकी वजह से इंटेलिजेंस नेटवर्क जो पाकिस्तान का है वो प्रॉपर काम नहीं कर सका और नेक्टा सिर्फ अफसरों के दौरों के लिए रहा और एंड पे जाके उसमें सिर्फ भर्तियां हुई अफसरों की। तो अब चौधरी निसार अली खान ने खुद ये एक ऑफर की कि प्राइम मिनिस्टर इसको हेड करें, इसमें वज़राए आला भी हों, सर्विसेज चीफ्स हों, DG ISI हों, ताकि फैसले प्रॉपर एक फोरम पे हों जिसकी अमल दरामद में फिर ताखीर ना हो और फिर इनको रैपिड रिस्पांस फोर्स अमल दरामद कराए कि जहाँ पे दहशतगर्दी की वारदात हो, इंतहा पसंदी की हो, जो मुल्क के अंदर सिक्योरिटी को खराब कर रहा हो, उसके ऊपर जब एक्शन हो तो फिर लोगों को अप्रूवल की जरूरत ना पड़े, बल्कि सबके सरबराहान बैठ के एक ऐसे फोरम पे फैसले कर लें। तो बेसिकली पहले जब कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें इसकी पॉलिसी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई तो काबीना के कुछ अरकान का ख्याल ये था कि उनको एक प्रॉपर ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए टाइम मिल जाए, क्योंकि रात को ये ड्राफ्ट आया था। तो फिर कैबिनेट की एक जैली कमेटी बना दी गई थी, उन सब की मीटिंग हुई और कल फिर इसका हतमी ड्राफ्ट वजीर आजम के सामने और काबीना के सामने पेश हो रहा है और फिर इसके अप्रूवल हो जाएगी।
जी। और कल इसकी मंजूरी भी सामने आ सकती है। आपने हमें आगाह किया। ब्यूरो चीफ आमिर लसराना, आपका बहुत शुक्रिया। और कुछ मजीद खबरों पर नाज़रीन बात करते हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में फायरिंग से कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का अहम कमांडर और तालिबान शुरा का साबिक अमीर असमतुल्लाह शाहीन बेटनी 3 साथियों समेत हलाक हो गया। ये कैसे मारा गया, आइए जान लेते हैं। कालादम तहरीक तालिबान का साबिक कायम मकाम अमीर और मरकजी शूरा का अमीर असमतुल्लाह शाहीन बेटनी फायरिंग के वाक़े में मारा गया। शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील मीरानशाह के इलाके दरगाह मंडी में असमतुल्लाह अपने साथियों के साथ जा रहा था कि नामालूम अफराद ने उनकी गाड़ी को निशाना बनाया। शदीद फायरिंग से असमतुल्लाह शाहीन बेटनी अपने ड्राइवर और 2 साथियों समेत मौके पर दम तोड़ गया। असमतुल्लाह को तालिबान के अमीर कमांडर हकीमुल्लाह महसूद की ड्रोन हमले में हलाकत के बाद तालिबान के अमूर को चलाने के लिए वक्ती तौर पर तालिबान का अमीर भी बनाया गया था। असमतुल्लाह बेटनी हकीमुल्लाह महसूद के दौर में शूरा का सरबराह था। तरकस्तान बेटनी के अमन रजाकारों को भी असमतुल्लाह शाहीन ने मारा था। असमतुल्लाह शाहीन बेटनी ने 2011 में 15 FC एहलकारों को अगवा करके उनको कत्ल कर दिया। 2006 से लेकर अब तक मुल्क में दहशतगर्दी के कई वाकयात में असमतुल्लाह शाहीन का हाथ बताया जाता है। ये हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों की लिस्ट में इंतहाई मतलूब शख्स था। उसके सर की लाखों रुपए कीमत भी रखी गई थी। असमतुल्लाह जिस जगह मारा गया उधर उनके ग्रुप का कंट्रोल माना जाता था। और सिंध असेंबली में अपोजिशन हुकूमती बेंच तालिबान की हमायत करने वाली जमातों पर पाबंदी लगाने पर एक हो गई, जबकि MQM के अरकान ने सिंध असेंबली में तहरीक इल्तिवा और तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। तफसीलात जानते हैं वकील राव से। सिंध असेंबली का इजलास 1.5 घंटा ताखीर से डिप्टी स्पीकर शैला रजा की सदारत में शुरू हुआ। हिज़्ब इख्तिलाफ के रुकन इशफाक मंगी ने खैरपुर में अगवा बराए तावान की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ तहरीक इल्तिवा जमा कराई। ताहम वजीर पार्लिमानी अमूर ने इसकी मुखालफत की। तहरीक इल्तिवा में अगवा की बढ़ती वारदातों पर नोटिस लेने का मुतालबा किया गया, जिस पर MQM के खवातीन अरकान और डिप्टी स्पीकर शैला रजा के दरमियान रवायती गर्मा गर्मी भी हुई। MQM के रुकने असेंबली कामरान अख्तर ने कहा कि कराची की 33 यूनियन काउंसिल में तालिबान का मजबूत नेटवर्क है। उन्होंने कहा कि तालिबान ने यहाँ अदालतें कायम की हुई हैं। इसके खिलाफ हुकूमत ने यहाँ क्या इकदाम उठाए हैं। नाम नेहाद जमात इस्लामी, जिसको मैं जमात इस्लामी क्या उसको गैर इस्लामी अगर कहा जाए तो मुनासिब होगा। जमात इस्लामी चूंकि इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश है और इनको सपोर्ट करने वाला जमात, इनको सपोर्ट करने वाला वो कोई भी है, जमात इस्लामी है, XYZ कोई भी है, वो इस मुल्क का इस्लाम का दोस्त नहीं हो सकता। ऐसी तमाम तर जमातों पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद की जाए। MQM के तवज्जो दिलाओ नोटिस पर हुकूमती रुकन शर्जील मेमन ने भी इनके मौकफ की तायद की और कहा कि तालिबान की हमायत करने वाली जमातों पर पाबंदी लगनी चाहिए। वफाकी हुकूमत मुज़ाकरात कर रही थी, हमने उनके खिलाफ एक्शन लिया। आज भी हमारा स्टांस बिल्कुल क्लियर है कि हम इनको दहशतगर्द समझते हैं। जब बातचीत हो रही थी तब भी मुझे पता था कि ये तालिबान लातों के बूते ये बातों से नहीं मानेंगे। और आखिरी जो हड़बा आज हमारी आर्म्ड फोर्सेस ले रही है, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ले रही है। पूरी कौम 18 करोड़ अवाम की इस वक्त दुआएं और हिमायत हमारी फोर्सेस के साथ है। हर हाल में इन तालिबान के नेटवर्क को नेस्तो नाबूद करेंगे। पूरी कौम आज मुत्तहद है। आज दोबारा पूरी कौम एक पाकिस्तानी कौम होकर सामने आ रही है। हिज़्ब इख्तिलाफ की रुकन हीर सोहो के तवज्जो दिलाओ नोटिस पर ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह ने कहा कि सक्खर बैराज को कोई खतरा नहीं, ये मजीद 50 साल तक कायम रह सकता है। हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद आप देख सकेंगे। Calls to the other guy on Ollie. Catch me if you can. ब्लैक सुपरमैन के दस्ताने आज भी ताकतवर।
सुप्रीम कोर्ट ने कराची में एसएसपी मलीर राव अनवार की दोबारा तैनाती पर आईजी सिंध को नोटिस जारी कर दिया, जबकि सेशन जज जैकबाबाद के बेटे के कत्ल और सेशन जज दादू के बेटे पर हमले का नोटिस लेते हुए आईजी सिंध से कल रिपोर्ट तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कराची बदमनी केस की समाअत की। कराची पुलिस चीफ ने शहर में इकदामात से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश की। शाहिद हयात ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि गिरफ्तार 175 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात के चालान इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिए हैं। 7000 से ज्यादा मुकदमात सेशन कोर्ट में जेर समाअत है। जस्टिस खिलजी आरिफ हुसैन ने कहा कि जब तक मुल्जिमान को सजाएं नहीं मिलेगी जराइम का खात्मा मुमकिन नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एसपी एंटी एनक्रोचमेंट सेल आरिफ अजीज को बुध को अदालत में तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेशन जज जैकबाबाद के बेटे का हैदराबाद में कत्ल और सेशन जज दाऊद के बेटे पर हमले के वाकयात का नोटिस लेते हुए दोनों वाकयात की कल तफसीली रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दिया। एसएसपी मलीर राव अनवार की दोबारा तैनाती के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने आईजी सिंध को नोटिस जारी करते हुए कहा कि अदालत के इल्म में लाए बगैर दोबारा राव अनवार की तैनाती कैसे की गई। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर जावेद काजी की टारगेट किलिंग के खिलाफ शहर भर के 11 अस्पतालों में ओपीडीज बंद रहीं, जबकि डॉक्टर्स और तलबा ने यूनिवर्सिटी रोड पर एहतजाज भी किया। तफसील बता रहे हैं मज़ाहिर सईद। कराची में सिविक सेंटर के सामने यूनिवर्सिटी रोड पर एहतजाज करते ये डॉक्टर्स और तलबा मुतालबा कर रहे हैं कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर जावेद काजी के कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का। एहतजाज की वजह से यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। इससे कबल सिविक सेंटर में डॉक्टर जावेद काजी के कत्ल के खिलाफ ताज़ियती रेफरेंस हुआ। रेफरेंस से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि बल्दिया उज़्मा के तहत अस्पतालों में किसी किस्म के हिफाजती इंतजामात नहीं हैं। पिछले 2-3 दिन जो है 2 घंटे की अलामती हड़ताल की गई थी और ये सोचा गया था कि शायद इसमें कुछ अच्छे नताइज होंगे, लेकिन डॉक्टर मायूस हुए हैं और उसके बाद उन्होंने फैसला किया है कि आज जो है वो तमाम ओपीडीज और ऑपरेशन थिएटर वगैरह सब बंद हैं। डॉक्टर जावेद काजी के कत्ल के खिलाफ डॉक्टर्स के एहतजाज की वजह से बल्दिया उज़्मा कराची के 11 अस्पतालों में ओपीडीज बंद रहीं। मज़ाहिर सईद, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। और अब कराची की दीगर अहम खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी ने कराची में मिज़ार कायद पर हाजिरी दी। इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फातिह खानी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि कायद आज़म के नजरिए पर अमल करने की जरूरत है। सबके साथ बराबरी का सलूक किया जाए। कराची के 16 हसास थानों में तैनात पुलिस अफसरों और एहलकारों की बुनियादी तनख्वाह में 65% इजाफा कर दिया गया, जिनमें लियारी के तमाम पुलिस स्टेशन शामिल हैं। जीएसपी रैंक के अफसर की तनख्वाह 18,000, इंस्पेक्टर की तनख्वाह में 14,000, सब इंस्पेक्टर की तनख्वाह में 11,000, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की तनख्वाह में 8, हेड कांस्टेबल की तनख्वाह में 7,000 और कांस्टेबल की तनख्वाह में 6,000 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। हसास करार दिए जाने वाले पुलिस स्टेशनों में 2286 पुलिस अफसरान और एहलकार शामिल हैं। और कराची में के करीब तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर नाले में जा गिरी, जिससे ड्राइवर जख्मी हो गया। हादसे के बाद शारा फैसल पर ट्रैफिक रवानी कुछ देर के लिए मुतासर हुई, ताहम गाड़ी को क्रेन की मदद से बाहर निकालने के बाद ट्रैफिक की रवानी बहाल हो गई। और अब आपको यहाँ पर अहम खबर देते हैं। भारतीय अदाकार विंदु दारा सिंह ने इंकशाफ किया है कि आईपीएल में फिक्सिंग के जिम्मेदार शरद पवार है। सारी की सारी आईपीएल ही फिक्स्ड है। जी हाँ नाज़रीन, आपको बताते चलें कि विंदु दारा सिंह जो कि मशहूर भारतीय पहलवान दारा सिंह के बेटे हैं, फिल्मी अदाकार भी हैं, पिछले आईपीएल सीजन में इनको गिल्टी पाया गया मैच फिक्सिंग के हवाले से। और अब इन्होंने एक अहम इंकशाफ किया है कि शरद पवार जो कि मशहूर पॉलिटिशियन भी हैं इंडिया के, वो मैच फिक्सिंग में अपना एक भरपूर किरदार अदा करते रहे, जबकि पूरी आईपीएल फिक्स्ड होती है। इसमें कुछ भी सही और फेयर नहीं होता है। साबिक सदर आईसीसी शरद पवार ने भी इस करप्शन में एक बहुत बड़ा हिस्सा डाल रखा है, ये कहना है विंदु दारा सिंह का। जी हाँ, भारतीय अदाकार का ये बयान सामने आया है। उनका ये कहना है कि सारी की सारी आईपीएल ही फिक्स्ड है। उनका ये कहना है कि फिक्सिंग ललित मोदी और श्रीनिवासन के झगड़े का नतीजा थी, और उनका ये भी कहना है कि इसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो डालते हैं शरद पवार पर। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जेल में तशद्दुद से जाँ बहक होने वाले शौकत अली को सियालकोट में इनके आबाई इलाके सियाल जट्टान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद जानेंगे शहजाद अकरम से।
शौकत अली को इनके आबाई इलाके सयाल जट्टा में सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में सुपुर्दे खाक किया गया। इससे पहले इनकी नमाज जनाजा भी अदा की गई। जुल्म सितम का शिकार शौकत अली तो चला गया, लेकिन जरा इस बूढ़े बाप को देखें जिसकी आंखें इस पर बीते हर पल का पता देती हैं। जवान बेटे को एक नजर देखने के इंतजार में तो जैसे इसने सदियां ही बिता दी। जेल खराब हो गया, उन्हें बच्चा मेरा मार देता है। माड़ा बंदा मैं, गरीब बंदा मैं, की कर सकना हूं। शौकत अली की मैयत भारत से वाघा बॉर्डर के रास्ते वतन वापस लाई गई तो उसके आबाई इलाके सियालकोट की तहसील पसरूर के डीएसपी मियां अफसार अहमद ने इसे वसूल किया और नवाही इलाका सयाल जट्टा पहुंचा दी। शौकत अली का कसूर बस इतना था कि 11 साल पहले इसने गलती से लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर की और फिर वो भारतीय फौज के हत्थे चढ़ गया और ये मामूली गलती इसके लिए जानलेवा साबित हुई। कोई सियासी बंदा नहीं जी आया, अपने तरफ से अपनी जरिए मदद करने जी। भारत की मुख्तलिफ जेलों में इस वक्त भी सैकड़ों पाकिस्तानी कैद हैं और वो सिसक सिसक कर जिंदगी गुजार रहे हैं। शहजाद अकरम, एक्सप्रेस न्यूज, सियालकोट। और यहाँ पर आपको एक और अहम खबर से आगाह करें। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत काबीना ने शुमाली इलाकों में दहशतगर्दों के खिलाफ पाक फौज के एक्शन की भरपूर हिमायत कर दी है। वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह ने पुलिस को हिदायत की है कि शुमाली इलाकों से भागकर सिंध आने वाले दहशतगर्दों पर सरहदी इलाकों पर नजर रखी जाए। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध और उनकी काबीना ने दहशतगर्दी के खिलाफ जो ऑपरेशन जारी है उसकी हिमायत भी की है। इसके साथ साथ वहां पर जो ऑपरेशन है उसका साथ देते हुए इस बात पर भी जोर दिया है हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों पर कि जो दहशतगर्द वहां से भाग कर आए सरहदी इलाकों पर उन पर नजर रखी जाए। कराची में लांडी और बिन कासिम की 5 यूनियन काउंसिल्स में गुज़श्ता रोज मुलतवी की गई इंसदाद पोलियो मुहिम आज मामूली ताखीर के बाद शुरू हो गई। डिप्टी कमिश्नर मलीर समीउद्दीन ने एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मलीर डिस्ट्रिक्ट की 5 यूनियन काउंसिल्स में इंसदाद पोलियो मुहिम सिक्योरिटी की अदम फराहमी पर मुलतवी की गई। आज सुबह भी रजाकारों को सिक्योरिटी की अदम फराहमी से मुहिम मामूली ताखीर का शिकार हुई। लांडी और बिन कासिम की 5 यूनियन काउंसिल्स में 89,000 बच्चों को पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, कौन बनेगा क्रिकेट का एशियन टाइगर? इवेंट का पहला मैच कल दिफाई चैंपियन पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 1 बजे शुरू होगा। मजीद जानते हैं ज़ीशान मलिक से। बांग्लादेश की विकेटें पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात से मिलती जुलती हैं। इस पिच में हर खिलाड़ी के लिए कुछ ना कुछ होता है। बैट्समैन अगर देखभाल कर सेट हो जाएं तो लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं। फास्ट बॉलर्स को इनिंग्स के शुरू में अटैक करते हुए विकेटें लेना पड़ेंगी। जब विकेट फ्लैट हो गई तो फिर स्पिनर्स अपना जादू चला सकते हैं। पाकिस्तान के जो खिलाड़ी इन विकेटों पर अच्छा स्कोर कर सकते हैं इनमें कप्तान मिसबाउल हक और मोहम्मद हफीज शामिल हैं। बॉलिंग की अगर बात की जाए तो उमर गुल और सईद अजमल से अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद है। ऑलराउंडर शाहिद खान आफरीदी भी बांग्लादेश की टर्निंग विकेट पर मुखालिफ टीम के बल्लेबाजों को मुश्किलात में डाल सकते हैं और अगर किस्मत से उनका बल्ला भी चल गया तो क्या ही कहने। अब कुछ जिक्र श्रीलंकन टीम का जो गुज़श्ता 1 माह से बंगाली सरजमीन पर पड़ाव डाले हुए है। विकेटकीपर बैट्समैन कुमार संगाकारा बांग्लादेश के खिलाफ रन्स के अंबार लगा रहे हैं। इनके साथ तजुर्बाकार महिला जयवर्धने भी अगर जम गए तो लंकन्स को बड़ा स्कोर बनाने से रोकना मुश्किल हो जाएगा। फास्ट बॉलिंग में लासत मलिंगा के यॉर्कर्स पाकिस्तानी बल्लेबाजों को तंग कर सकते हैं। कप्तान एंजेलो मैथ्यूज की बात की जाए तो वो भी अपनी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस से श्रीलंका की फतह में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उम्मीद है कि एशिया की बादशाही का ताज पहनने के लिए खेले जाने वाले मैचेस दिलचस्पी से खाली ना होंगे। आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर मोहम्मद अली के दस्ताने $8,36,000 में नीलाम हो गए। बॉक्सिंग के साबिक आलमी चैंपियन मोहम्मद अली के वो ग्लव्स जिन्हें पहनकर उन्होंने अपना पहला हेवीवेट टाइटल जीता था $8,36,500 अमेरिकी डॉलर में नीलाम हुए हैं। और अब दुनिया भर से खबरों पर नजर डालते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका न्यूज मिनट में।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आलमी खबरों के साथ मैं हूँ आयशा तंजीम। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी चीफ कैथरीन एश्टन यूक्रेन के 2 रोजा दौरे पर हैं और मुल्क के नए लीडरों से यूक्रेन और यूरोप के ताल्लुकात पर बातचीत कर रही हैं। गुज़िश्ता चंद रोज में यूक्रेन के सदर विक्टर यानुकोविच को इख्तियार से हटाकर उनकी जगह उबूरी इंतजामिया ने ले ली है। मिस्र के साबिक सदर मोहम्मद मुर्सी के खिलाफ इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने अपने दौरे इख्तियार में मिस्र के कुछ कौमी राज ईरान के हवाले कर दिए थे। सदर मुर्सी को 4 मुख्तलिफ मुकदमात का सामना है। अमेरिका और मेक्सिको ने मिलकर ड्रग माफिया के एक बड़े बॉस एल चैपो गुज़मैन को गिरफ्तार कर लिया है और अब अमेरिका की कोशिश है कि मेक्सिको से इसे अमेरिकी तहवील में ले लिया जाए, क्योंकि 11 साल कबल जेल से फरार हो गए थे। लोग कदीम रिवायत अंदोज होने के लिए वक्त में जमा हुए हैं। इस रिवायत को फरिश्ते की परवाज कहा जाता है। ये थी आलमी वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से। इसके साथ ही अब तक के लिए इतना ही। एक्सप्रेस न्यूज की नशरियात इंटरनेट पर लाइव देखने के लिए टाइप कीजिए live.express.pk। और जाते जाते आपको अब तक की अहम खबरों के साथ छोड़े जाते हैं। वफाकी काबीना नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की मंजूरी कल देगी। मेंबरान में 4 वज़राए आला, चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स शामिल होंगे। पूरी की पूरी आईपीएल ही फिक्स्ड है। भारतीय अदाकार विंदोदारा सिंह ने भारतीय करतूतों से पर्दा उठा दिया। क्रिकेट के 2 चौहारी अंडर 19 वर्ल्ड कप से बाहर। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। गर्मा गर्म खाओ। मगर मिर्चों से मसूड़ों में जलन हो तो कैसे खाऊं? एक तरीका है मसूड़ों की जलन से बचने का, कोलगेट हर्बल, जिसमें है नीम, यूकलिप्टस, लौंग और पुदीना। मसूड़ों की तकलीफ का बेहतरीन हल। कोलगेट हर्बल अपनाओ, मसूड़े महफूज बनाओ, जो चाहो वो खाओ। कोलगेट हर्बल, मजबूत दांत, सेहतमंद मसूड़े, नेचुरली। महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी। अच्छे खासे 10 रुपए की किस्मत फोड़ कर रख दी। 10 रुपए सिर्फ, पर आज नकदरी दूर भाग गई। 10 रुपए की किस्मत फिर से जाग गई। आ गया वाइटल चाय का कड़क जोश, सिर्फ 10 रुपए में। अपने रुपए की कदर करो, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। मैं डिस्पेंसरी इस वजह से आई कि जब पोलियो की टीम हमारे घर आई तो ये स्कूल गए हुए थे। पोलियो एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। इस बीमारी से वाहिद बचने का हल ये है कि बाकायदा हर महीने अपने बच्चों को जो 5 साल से छोटे हैं वो पोलियो के कतरे पिलाए जाए। हर साल या 3 महीने के बाद जो पोलियो की टीम आती है तो हम अपने बच्चों को कतरे पिलाते हैं ताकि माजूरी से बचे ना। मेरे घर पोलियो की टीम आई थी, एक बच्चे ने पिया था, एक मेरा बच्चा बाहर था। अभी मैं उसको यहाँ पर डिस्पेंसरी में लाया, क्योंकि थोड़ी तकलीफ तो होती है लेकिन बच्चे की जिंदगी का सवाल है ना। माँ के होने की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी है। बच्चे माजूर होते हैं तो सबसे ज्यादा माँ को प्रॉब्लम होती है। असल में मैं इसकी वजह से ज्यादा एहतियात करती हूँ क्योंकि हमारे घर में मेरा भाई है, वो पैदा हुआ था, उसके 6 महीने के बाद मतलब उसको पोलियो का झटका आ गया था। चल बल नहीं सकता है, एक ही जगह पे लेटा रहता है, खा पी भी नहीं सकता हम, लेकिन उसके हाथ भी काम नहीं करते ना। उनको देख के हमें इतनी तकलीफ होती है और हम लोग कहते हैं कि हम कभी भी ऐसी गलती ना करेंगे, क्योंकि पोलियो को कोई इलाज ही नहीं है ना। इनका कतरे अगर पिलाओ तो सही है, ना पिलाओ तो इनका नुकसान इतना बड़ा है। आजकल के बच्चे कमजोर हो गए हैं। हमारे बचपन में बर्ड फ्लू था नहीं, ARI, H1N1 नहीं। बच्चे कमजोर नहीं, इन्फेक्शन वाले जरासीम ताकतवर हो रहे हैं। आपको चाहिए एडवांस हिफाजत, एडवांस लाइफ बॉडी। 10 इन्फेक्शन वाले ताकतवर जरासीम, 1 हिफाजत।